सदन से जो हम धन मांग रहे हैं उसे अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित करते हैं। हम मॉडर्न से अब एकदम आ गए नीतीश कुमार के काल में आ गए। मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, नाबार्ड संपोषित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के सहारे आपकी सरकार आपके द्वार, इसमें शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट, आपदा के लिए हम शेल्टर और डिजास्टर शेल्टर और कैटल शेल्टर का निर्माण, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह और अनुरक्षण, ये सारे कार्यक्रम हमारी राज्य योजना है। जितना जिक्र मैंने किया सब राज्य योजना है। सब में 10 आता है। इस वर्ष तो है भी नहीं, इस वर्ष तो है नहीं जो लोन लेते हैं। नाबार्ड तो है मेरा, नाबार्ड मेरा है, हम कर्जा लेते हैं, कर्जा लेके काम करते हैं, और बॉर्डर एरिया में इस वर्ष है भी नहीं। लेकिन हम तमाम प्रकार की जो संचालित की जाती योजना है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, इस बार उसमें है भी नहीं। आपका वर्तमान भी अच्छा है। ठीक, हमारा वर्तमान उससे भी अच्छा है, जितना भूत है उससे ही वर्तमान। माननीय मंत्री तो महोदय इस वित्तीय वर्ष में को रखें जो 11-12 है महोदय, इस 11-12 वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए हम 300 करोड़ रुपया का प्रावधान किए हैं। 300 करोड़। जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है इसके लिए 413 करोड़ 63 लाख का प्रावधान किया है। जो नाबार्ड संपोषित ऋण है उसके तहत हम 203 करोड़ 39 लाख रुपए का प्रावधान, आपकी सरकार आपके द्वार, इसके तहत 49 करोड़ 75 लाख। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्रोग्राम, इसमें 50 करोड़, और अनुरक्षण के लिए हम 350 करोड़ रुपया। यह सारा हमारा राज्य योजना है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एकमात्र योजना है जो केंद्र संपोषित योजना है। केंद्र संपोषित योजना, मैं इस पर आता हूं, आगे आता हूं, मेरा वक्त पार हो रहा है महोदय। और जो इन तमाम प्रकार के कार्यक्रम है जिसका जिक्र मैंने किया, उन तमाम प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से 2006-07 से जनवरी 2011 तक 17,400 किलोमीटर पथों का निर्माण हुआ है। 17,400 किलोमीटर। अब ये डाटा में फिर नहीं पड़े कि 100 कम हो गया कि बेसी हो गया, चूंकि वो मानने पर है। व्यक्ति का ये सब्जेक्टिव मामला है, ऑब्जेक्टिव 2 और 2 जोड़ 4 नहीं हो सकता। कोई इमल्सन कर दिया उसको पूरा मान रहा है, कोई कोट कर दिया उसको मान रहा है, इसलिए थोड़ा मोड़ा ये 100 किलोमीटर का अंतर हो सकता महोदय। लेकिन हमने निर्माण किया। और महोदय ये जो रनवे टाइप की सड़कें बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, मैं इसका ब्रेकअप लिया, विभाग को निर्देश दिया। मैं डिपार्टमेंट को हमने कहा कि किस तरह से सड़कें हमारी बन रही हैं, किस गति से बन रही हैं। तो मैं गति बताना चाहता हूं। गति 2006-07 में जहां प्रतिदिन 10.41 किलोमीटर पथों का निर्माण हो रहा था, वहीं 7-8 में 15.43 किलोमीटर, 8-9 में 21.19 किलोमीटर, 9-10 में 25.72 किलोमीटर, और इस 10-11 में 27.59 किलोमीटर पथों का निर्माण हो रहा है प्रतिदिन। जब हम कार्य यहां समाप्त करेंगे महोदय, आज उस समय 27-28 किलोमीटर पथों का निर्माण हो चुका होगा महोदय। यह गति है महोदय। और मैंने विभाग को कहा कि आकलन कीजिए कि मटेरियल का खपत कितना होता है, मटेरियल। तो माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होगी, पूरी सभा को भी प्रसन्नता होगी, हो सकता है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी प्रसन्नता हो यह जानकर कि जिस समय जिस वक्त हम यहां चर्चा में भाग ले रहे हैं, पूरे बिहार में ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए 930 रोड रोलर चल रहे हैं। एक साथ 930 रोड रोलर चल रहे होंगे इस समय। इतनी तेज गति और इतना मटेरियल खपत कर रहे महोदय। मटेरियल खपत अगर मेटल को देखा जाए, मेटल को तो प्रतिदिन के दर से मैं बता रहा हूं, प्रतिदिन कितना खर्च हो रहा है, खपत हो रहा है। मेटल 10,205.83 घन मीटर। चिप्स 19,791.88
1.5 घन मीटर, बिटुमेन 252.46 मीट्रिक टन, इमल्सन, पहले इमल्सन का प्रयोग नहीं होता था, इमल्सन 137.09 मीट्रिक टन, इतना भारी खपत महोदय। और इसी कारण से आज सड़कें दर्पण की तरह बन रही हैं, कहीं रनवे की तरह बन रही। लेकिन महोदय, हमारे विभाग के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती, मैं चुनौती पर जिसमें सदन का मैं तवज्जो और सहयोग भी चाहूंगा, आपका आश्रय भी चाहूंगा, विभाग के समक्ष कर्मियों की कमी है। कर्मियों की कमी है। आज की तिथि में कुल 11 कार्यपालक अभियंता के पद, सहायक अभियंताओं के 333 पद और कनीय अभियंताओं का सबसे ज्यादा 1326 पद रिक्त पड़े। इतनी कमी के बाद हम वो काम कर रहे हैं। इन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है सरकार। अभियंताओं के लिए भर्ती का प्रक्रिया प्रारंभ किया जा रहा है, और जो तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारी हैं उनकी भी भर्ती का अभियान शुरू किया जा रहा है। दूसरी समस्या है अपना संवर्ग का नहीं होना। यह निर्माण विभाग है, लेकिन अपना कोई इंजीनियरिंग कैडर नहीं है। हम चाहेंगे आने वाले दिनों में अपना इंजीनियरिंग कैडर का भी निर्माण करें। अब केंद्र पर दूसरा जो है समस्या, दूसरी समस्या केंद्र का सहयोग, जिस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष भी जानना चाह रहे थे, और मैं उनका सहयोग भी चाहूंगा उसका भी। चूंकि यह जो पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़कों का मामला है, केवल पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। पूरे बिहार का मामला है। आज यदि सड़कें नहीं बन रही हैं, दूसरे राज्यों की तुलना में ग्रामीण पथों में कम सैंक्शन किए जा रहे हैं, तो केवल जनता दल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एमएलए या समर्थक मतदाता ही प्रभावित नहीं हो रहे, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपका भी तवज्जो चाहता हूं। पीएमजीएसवाई के तहत नई सड़कों और नई पुलों का चयन नहीं किया जा रहा है। नई सड़कों और नई पुलों का चयन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चयन करना रोक दिया है। इतना ही नहीं, दूसरी समस्या, जो स्वीकृत योजनाएं हैं उनके लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। पर्याप्त धनराशि का आवंटन नहीं किया जा रहा है। जो केंद्रीय एजेंसियां निर्माण कार्य में बिहार में लगी हैं, उनकी गति अत्यंत ही धीमी है। केंद्र सरकार से पास जो हमने सड़कें दी हैं, उनमें से कई हजार किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें अबेंडन छोड़ी हुई है, मतलब कोई उसका देखने वाला नहीं। उन्हें टेंडर कर रहे, न कुछ कर रहे, छोड़े हुए हैं। 37 पुल ऐसे हैं जिसका न टेंडर कर रहे, न हमको करने दे रहे, न करेंगे न कर देंगे कि नीति पर चल रहे हैं। तो हम सदन से सहयोग चाहते हैं कि यहां से स्पष्ट मैसेज भारत सरकार को जाए कि आपका केंद्र में बैठी हुई सरकार का, उनका राजनीतिक दुश्मनी जनता दलियों से हो सकता है। उनकी राजनीतिक दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है। उनके गठबंधन की राजनीतिक दुश्मनी हमारे गठबंधन से हो सकती है। लेकिन बिहार की जनता ने कोई अपराध नहीं किया है। सड़कों का चयन करना शुरू करें, सड़कों का चयन करना शुरू करें। जिन सड़कों का उन्होंने चयन किया है उसके लिए राशि का आवंटन प्रारंभ करें, और अगर नहीं करते हैं तो हमको लौटा दे, हम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम आपका सहयोग चाहते हैं। अब मैं महोदय, और ऐसा मैं नहीं कहता, माननीय नेता प्रतिपक्ष का तवज्जो चाहूंगा। हम तुलना करते हैं जो बिहार और कांग्रेस शासित प्रदेशों के साथ हो रहा है उसका। बिहार में जहां हमारे ग्रामीण कार्य विभाग को स्वीकृत की गई है राशि 8590.99 करोड़, मतलब 8590 करोड़ 99 लाख, इतने राशि की सड़कें स्वीकृत की गई हैं। बिहार में कार्यरत केंद्रीय एजेंसियों को जो राशि की सड़कें स्वीकृत की गई हैं वह है 8354 करोड़
57 लाख रुपया। लेकिन रिलीज कितना किया गया महोदय? बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग को मात्र 3023 करोड़ 16 लाख रुपए, जो स्वीकृत राशि का मात्र 35% है। मात्र 35% है। केंद्रीय एजेंसियों को जो स्वीकृत की गई है योजनाएं, उसमें मात्र 45.50% ही उनको भी रिलीज किया गया है। हम दोहरा उपेक्षा है। केंद्रीय एजेंसी को बिहार में ज्यादा, हमको कम, यहां एक उपेक्षा। लेकिन यदि दूसरे राज्यों से तुलना करें तो केंद्रीय एजेंसियों को भी कम ही है। जैसे राजस्थान का महोदय, हम राजस्थान का उदाहरण देते हैं। राजस्थान में स्वीकृत की गई 8,281 करोड़ रुपए की और रिलीज की गई 7,467 करोड़ 80 लाख रुपए, जो कि स्वीकृत राशि का 90% है। 90%। उत्तर प्रदेश में जहां स्वीकृत की गई है राशि 10,238 करोड़, वहीं रिलीज की गई 9,188 करोड़ 60 लाख, यानी 89%। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे साथ भेदभाव चौतरफा है, चौतरफा हो रहा है। हमारी उपेक्षा हो रही है और ऐसा लगता है कि केंद्र में बैठे हुए लोगों की समझ है कि बिहार देश का हिस्सा नहीं। हम चेतावनी देना चाहते हैं बिहार की जनता की ओर से भारत सरकार को और केंद्र में बैठे हुए लोगों को कि बिहार की उपेक्षा करना बंद करें और हमारे साथ सकारात्मक भेदभाव हो, नकारात्मक भेदभाव नहीं हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। महोदय, अब हम जो विभाग में जो कई सवालात उठाए गए कि हम गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं, कदापि नहीं। सरकार चिंतित है। माननीय सदस्य सीपीआई के माननीय सदस्य, हमारी सरकार चिंतित है। हम श्रेष्ठ गुणवत्ता बनाए रखने के लिए चिंतित है और हमारी गुणवत्ता को न सिर्फ हम बल्कि केंद्रीय जो गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयां हैं वो भी निरीक्षण करते और तदनुरूप जो सलाह होते हैं उसके अनुरूप हम उसको ठीक करते भी। हम गुण नियंत्रण इकाइयों का गठन कर, प्रयोगशालाओं का गठन किए हुए सभी स्तर पर हम संस्थागत क्षमता का विकास कर रहे हैं। हम क्षेत्रीय कार्यालयों का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। हमारे विभाग के कार्यालय क्षेत्रीय नहीं है। हम क्षेत्रीय कार्यालय, उनमें कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट, सभी इंजीनियरों को गाड़ियां, मोबाइल, ताकि हम एकदम अप टू डेट रहें। और हम प्रतिदिन मॉनिटर करने की भी योजना बना रहे हैं। प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी। रोज 5 बजे 6 बजे हम चाहेंगे कि विभाग के सचिव हर जगह से, अगर यह हम कर सके, हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, तो सभी जगह से पूछेंगे कि क्या आज का प्रोग्रेस रहा। महोदय, जो बिहार ब्रदा है, बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी, उसके लिए हम लोग अलग से ऑफिस भी खोलने का व्यवस्था कर चुके हैं और खोलने जा रहे हैं। शीघ्र ही वो होगा। और ब्रदा में आउटसोर्सिंग के सहारे हम लोग वहां पर मैन पावर रखने जा रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग को योजनाओं को हम समय भी समाप्त करना चाहते हैं। केवल गुणवत्ता नहीं, समयबद्धता। हम समयबद्धता और गुणवत्ता से कतई समझौता नहीं कर सकते, यह हमारा ऐलान है। ऐलान किया है कि सभी योजनाओं को ससमय पूरा किया जाए और गुणवत्तापूर्ण किया जाए। इसलिए महोदय, इसके लिए महोदय हमने दंड और पुरस्कार की नीति पर चलने का फैसला किया है। हम समयबद्धता और गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे? केवल बोलने से नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि जहां हम कर्मियों की समस्या से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं, भर्ती अभियान चला रहे हैं, वहीं हम दंड और पुरस्कार की नीति पर ही घोषणा करने वाले हैं। यह नीति प्रक्रियाधीन है, बनाई जा रही है, शीघ्र घोषित की जाएगी। क्या है यह नीति? दंड की नीति महोदय। दंड की नीति तो जो सरकारी सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली 2005 है, उसके तहत परिभाषित है कि कोई अधिकारी अगर गलत काम करता है, निंदन होगा, शो कॉज होगा, निलंबन होगा, इंक्रीमेंट रोक होगा और
डी प्रमोशन भी होगा, मैंने पदावनति भी की जाएगी, और अगर होनी आवश्यकता पड़ी तो उसको सर्विस से बाहर किया जाएगा। और महोदय, हम इस नीति का पालन कर रहे हैं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन मैं अपना कहूं कि जब से मैं इस विभाग का दायित्व संभाला है, मैंने 3 कार्यपालक अभियंता सहित दर्जनों अभियंताओं को निलंबित कर दिया है, केवल संहिता और। लेकिन महोदय, नहीं, अब खत्म हो गए। लेकिन महोदय, केवल हम दंड का डंडा नहीं चलाना चाहते, केवल हम कर्मियों में भय का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते, उनको निर्देश है और इस सदन से हम स्पष्ट आश्वासन करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप निर्भीक होकर काम करें, निर्भीक होकर काम करें, नियमानुकूल काम करें। जो लोक निर्माण संहिता है, जो लोक निर्माण लेखा संहिता है, जो बिहार वित्त नियमावली है, जो बिहार कोषागार संहिता है भाग 1 भाग 2, और तदनुरूप जो विभाग के द्वारा समय समय पर और वित्त विभाग के द्वारा जो जारी अनुदेश है उसका पालन करें, नहीं तो दंड दिया जाएगा। हम उनके साथ सहयोग करेंगे, कोई भी आदमी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, दबाव देकर कोई काम नहीं करा सकता है। वहीं हम उनसे भी निवेदन करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आपकी भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आप भी गुणवत्ता से समझौता करते हैं, आपको भी हम नहीं बख्शेंगे और इसीलिए हम दंडित करेंगे। लेकिन महोदय, हम उनको प्रोत्साहित भी करना चाहते हैं। यदि इसके उलट हुए कर्मी जो समय काम करेंगे, जो गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे, उनके लिए हम पुरस्कार की घोषणा करने जा रहे हैं महोदय, और इसके लिए दक्षता सम्मान योजना का भी हम घोषणा करने वाले हैं। उस पर कार्य चल रहा है, शीघ्र ही वो आने वाला है महोदय। और इस दक्षता सम्मान योजना के तहत जो ससमय काम करेंगे, समय पर जितना दिन काम का था, और गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, उनको हम उनके चरित्र पुस्ति में दर्ज करेंगे गुड का, उनको हम इंक्रीमेंट देंगे, उनको हम आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देंगे। और यहां तक कि जो ब्रडा का वार्षिक अधिवेशन होता है सभी अभियंताओं का, वो सम्मेलन है साल में एक या ज्यादा, तो साल में एक बार ऐसे अभियंताओं को हम सार्वजनिक तौर पर साल ओढ़ा करके सम्मानित भी करेंगे। लेकिन तब जब आप गुणवत्तापूर्ण काम करें, लेकिन तब जब आप समय सीमा के तहत काम करें। और इतना ही नहीं महोदय, हमने तय किया है कि ऐसे जो सुयोग्य अभियंता होंगे, जो आधुनिक विश्वकर्मा के रूप में होंगे, जो आधुनिक विश्वसरैया होंगे, उनकी तस्वीर भी हम साल भर तक ब्रडा के कार्यालय में लगाए रखेंगे। इसलिए सदन के पटल से हम कहना चाहते हैं कि अभियंताओं को और कर्मियों को तय करना है कि वे दंड चाहते हैं कि पुरस्कार चाहते हैं, उनको तय करना है। सरकार की नीति स्पष्ट है। हमको बिहार की जनता ने सेवा करने का जनादेश दिया है और हम गफलत में नहीं हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सिखाया है कि यह जो जनादेश है, वह जनादेश किसी पार्टी या गठबंधन को, किसी व्यक्ति को नहीं है, बल्कि यह जनादेश बिहार की जनता ने अपने आप को दिया, अपनी आकांक्षाओं को दिया है और हमारे माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए महोदय, हम किसी भी तरह का धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम मॉनिटरिंग सेल का भी गठन कर चुके हैं। यहां से मॉनिटर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहाल किए गए हैं, ई टेंडरिंग की व्यवस्था हो गई है और कोई भी ठेका, कोई भी संविदा जो 25 लाख से एबव का है, पहले क्या होता था महोदय, जो रंगदार और सरमाएदार थे, जो बाहुबल में मजबूत थे, वो टेंडर पेपर्स में लूटने का काम करते थे और पुलिस प्रशासन देखती रहती थी, चूंकि शासन इतना कमजोर था। लेकिन हमारी सरकार ने न सिर्फ कानून व्यवस्था ठीक किया है, बल्कि संस्थागत भी सुधार किया और ई टेंडरिंग हमने कर दिया है। ई टेंडरिंग, सभी निविदाओं का 25 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग किया जा रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, और गड़बड़ी होती है तो जांच का आदेश और दंड का वही फिर नीति का पालन किया जाता है। महोदय, जैसा कि हमने सदन को बताया
कि बिहार में कुल ग्रामीण पथ 1,05,000 किलोमीटर है। अब मैं मोटा मोटी डाटा बोल रहा हूं, जिसमें से 88,000 किलोमीटर हमारे पथ हैं। इस 88,000 किलोमीटर पथों में 38,000 किलोमीटर पथों का निर्माण पीएमजीएसवाई के तहत हो रहा है, जिस पर काम या तो हो चुका है। अब मैं दूसरा तरह से इसको बोल रहा हूं, दूसरी तरह से बोल रहा हूं, दूसरी तरह से मैं बोल रहा हूं, दूसरी भाषा में एक ही चीज को एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, एक ही चीज को कई ढंगों से कहा जा सकता है। तो महोदय 38,000 किलोमीटर उसके तहत, जिसमें केंद्र एजेंसी, हमारी भी एजेंसी, और 12,000 किलोमीटर राज्य एजेंसी, तो कुल हो गया 50,000 किलोमीटर। बच गए 38,000 किलोमीटर। इस 38,000 किलोमीटर में महोदय 16,500 किलोमीटर ऐसे पथ हैं जिसकी मैंने चर्चा की कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लिए जाने हैं, लेकिन लिए नहीं जा रही। तो हम मानकर चलते हैं कि केंद्र की सरकार चेतेगी और हमारा तवज्जो देगी और हमारी इन सड़कों का भी चयन करेगी। अगर इनका चयन हो जाता है तो फिर भी 21,500 किलोमीटर पथ बच जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक संवेदनशील इंसान है। बिहार के मुख्यमंत्री एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक उनका नक्शा है बिहार का निर्माण का। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि विभाग को कोई ऐसी नीति लानी चाहिए, कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए कि बची हुई जो 21,500 किलोमीटर पथ हैं वे छूटे नहीं, उनका भी निर्माण हो, और विभाग ने इस पर काम किया है। और इसीलिए हम मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना का प्रारूप आपके समक्ष शीघ्र पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री अवशेष योजना, और यह योजना हम चाहेंगे कि भारत सरकार उसमें हमारा मदद करे। लेकिन अगर भारत सरकार मदद नहीं करती है तो हम विश्व बैंक मुख्यमंत्री अवशेष सड़क योजना, उसके लिए हम कर्जा लेंगे, लेकिन फिर भी हम निर्माण करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो पीपी मोड पर हम उसका निर्माण करेंगे, लेकिन सभी भाइयों और बहनों को हम पथों का सुविधा मुहैया कराएंगे। हम रोड मेंटेनेंस पॉलिसी का भी निर्माण किया महोदय, अगले साल से हो जाएगा। जिसकी चिंता रहती है सदन में प्राय उठता, हम लोग प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपया रोड के अनुरक्षण पर खर्च कर रहे हैं, फिर भी सड़कें पूरी अनुरक्षित नहीं हो पाती, हम इसको स्वीकारते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिया है कि विभाग एक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बनावे। उनके निर्देश के आलोक में हम लोगों ने एक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी पथ निर्माण विभाग के सहयोग से बनाया है, और वह प्रक्रिया में है, स्वीकृति की प्रक्रिया में है। उसके तहत एक परमानेंट अस्थायी रोड मेंटेनेंस फंड का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सड़कें उसमें जो भी सदस्य चाहेंगे अपना अनुशंसा से बना सकेंगे। तो महोदय हम अंत में कहना चाहते हैं, वक्त नहीं, मैं चाहता था कि और भी कुछ जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो इस आज के दिन जिन अन्य विभागों की भी जो जिसमें संबद्धता है, उन विभागों पर भी मैं कुछ बोलूं, लेकिन समय का तकाजा है महोदय, नियम का। इसलिए हम अपनी बात को अभी ही विराम देना चाहेंगे। लेकिन इसके कबल कि हम विराम दें, हम एक चीज अपने नेतृत्व के प्रति कहना चाहेंगे। फिर एक कवि जी आ गए, फिर एक कवि, तीसरे कवि जी का कहना है नीतीश कुमार जी के प्रति, नेता का संकल्प न्याय का वह विकास का मानक पथ है। नेता का संकल्प न्याय का वह विकास का मानक पथ है। सिमट गई गांवों की दूरी, गतिशील जीवन का रथ, गतिशील जीवन का रथ। तो महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय जो प्रतिपक्ष के जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किया है, उनसे मैं सादर अनुरोध करता हूं कि अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले ले, और सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे विभाग से संबद्ध अनुदान मांग को स्वीकृति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।